So next is a question number 7. What is the importance of universal law of gravitation? Very important. हमने प्रीवियस स्लाइड में भी डिस्कस किया था उसका फॉर्मूलाज. तो आपको क्या बोलना है, इसका इम्पोर्टेंस बोलना है. क्या इम्पोर्टेंस है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का. ठीक है, सब लोग इसका आंसर देखो कैसे लिखोगे. So what you can write, the universal law of gravitation proves that every object in the universe attracts every other object. सपोज अगर हमने एग्जाम्पल लिया कि मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन के अराउंड में जो प्लैनेट का मोशन होता है वो क्या होता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. और एक अगर हम लोग एग्जाम्पल ले जो बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है लाइक एप्पल का. अगर आपने एप्पल को थ्रो किया तो आफ्टर सम टाइम क्या होता है, नीचे आ जाता है. ये क्या है, फोर्स है. इसी फोर्स को क्या बोला जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स. यानी आप ये भी बोल सकते हो द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ. You can also add one more example, which is falling of raindrops and snow on the earth. Suppose like बारिश हो रहा है, लेट्स सपोज कि इट इज़ रेनिंग. सो जो रेन ड्रॉप्स है क्या वो ऊपर चले जाते हैं या नीचे आते हैं, वो नीचे आते हैं. एंड इट इज़ ड्यू टू द ग्रेविटी. ये ग्रेविटी की वजह से क्या होता है, नीचे की ओर अट्रैक्ट होते हैं. सो काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस कर लिया. आई होप आपको जो ये क्वेश्चन का मीनिंग है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. So next is the question number 8. What is the acceleration of free fall? Suppose like अगर हम लोग एग्जाम्पल ले लाइक पेन, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल हमने लिया. हमने पेन को क्या किया, ये आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो. पेन को आपने ड्रॉप कर दिया. तो ये जो आपने पेन को ड्रॉप किया एंड ये जो नीचे आके गिरा, इसका रीज़न क्या है, क्या आप बता सकते हो. सो हमने जैसे पेन का एग्जाम्पल लिया, पेन क्या हो गया, आपने ऊपर से फेंक दिया. सो यहाँ पे क्या हो, हमने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया. सो ये नीचे कैसे गिरा, इट इज़ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है. सो नाउ लेट्स लुक एट द आंसर. When objects fall towards the earth under the effect of gravitational force alone, then they are said to be in free fall. Very important. सो आई होप आपको फ्री फॉल का मीनिंग समझ में आ गया होगा. जब वो नीचे गिरता है विदाउट एनी फोर्स बट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, उसको बोला जाता है फ्री फॉल. एंड जो एक्सेलरेशन है फ्री फॉल का, इट्स 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एंड ये क्या है, इट इज़ कॉन्स्टेंट फॉर ऑल दी ऑब्जेक्ट्स इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर मासेस. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड रिमेंबर दैट ये जो वैल्यू है आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है, विच इज़ 9.8 meter per second square. So next is the question number 9. What do we call the gravitational force between the earth and an object? So earth and कोई भी object के बीच का जो gravitational force है उसको हम लोग क्या बोलेंगे. It's actually very simple. You will write gravitational force between the earth and an object is known as the weight of the object. उसको क्या बोला जाता है, सिंपल अगर हम लोग बोलेंगे सिंपल टर्म में, विच इज़ वेट. तो इसका अगर हम लोग फॉर्मूला में पुट करेंगे दैन क्या होता है आपका, वेट इक्वल्स टू एम इंटू जी. यानी एम क्या है आपका, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया. सो इसका क्या है आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये सब कुछ छोटे छोटे टर्म्स है जो आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है. ओके. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10. So next is the question number 10 and it is very important. Okay. So now let's read. Amit buys few grams of gold at the polls as per the instruction of one of his friends. He hands over the same when he meets him at the equator. Will the friend agree with the weight of gold bought? If not, why? ब्रैकेट में आपको हिंट भी गिवन है, दैट इज द वैल्यू ऑफ जी इज ग्रेटर एट द पोल्स दैन एट द इक्वेटर. सो वी विल अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट. सो देर इज़ अ पर्सन नेम्ड अमित. उसने क्या किया, ही परचेज इज अ फ्यू ग्राम्स ऑफ गोल्ड. उसने क्या किया, थोड़ा सा गोल्ड को परचेज किया. एंड वो कहाँ पे है, एट दी पोल. जैसे यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा, कहाँ पे पोल है, कहाँ पे इक्वेटर है. ठीक है. और उसने क्या किया, उसने हैंड ओवर कर दिया सेम जो गोल्ड है उसने जो परचेज किया, किसको, उसके फ्रेंड को, जो कहाँ पे है, एट द इक्वेटर.
as you can see in the diagram. So will the friend agree with the weight of gold bought? If not, then आपको क्या करना है? You have to explain along with the reason. So as we already know that weight equals to mass into gravity, where m क्या है? Mass of the body, and g is acceleration due to gravity, which is 9.8 meter per second square. This तो we have already discussed. Okay, so अभी आपको क्या है? आपको ये तो फर्स्ट पार्ट आपने लिख लिया. Then at the second part what you will write? The value of G is greater at poles than at the equator. Very very important line. Therefore, gold at the equator weighs less than at the pole. Hence, Amit's friend will not agree with the weight of the gold bought. तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया, अगर हम लोग कंपेयर करेंगे पोल एंड इक्वेटर को, तो जो जी है वो वैल्यू कहाँ पे होगा ज़्यादा? एट द पोल देन एट द इक्वेटर. देयरफॉर जो फ्रेंड है वो फ्रेंड को जब वो आके दिखाएगा उसका, तो वो वेट में क्या होगा? वेट में डिफरेंस होगा, एंड वो एग्री नहीं करेगा उसके स्टेटमेंट के साथ. यही यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, देखो. देयरफॉर गोल्ड एट द इक्वेटर वेज लेस, बिकॉज हमें पता है जो जी है it is greater at the poles. So next is a question number 11. So I have marked this with star because this is a conceptual based question. So you have to understand the meaning behind this question. इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा जा रहा है वो आपको बहुत ही अच्छे से समझना पड़ेगा. So now let's see. Why will a sheet of paper fall slower than one that is crumpled into a ball? Suppose आपके पास टू सिचुएशन है. इन द फर्स्ट सिचुएशन आपने क्या किया? एक शीट ऑफ पेपर को आपने ऊपर से थ्रो कर दिया. ओके. देन सेकंड में आपने क्या किया? उसको क्रम्पल्ड किया, उसको क्रश किया इनटू अ बॉल. एंड देन आपने क्या किया? सेम अपने ऊपर से क्या किया? इसको नीचे फेंका. देन आपको क्वेश्चन में देखो क्या बोला है. जो फर्स्ट केस में हमने क्या किया? जो शीट ऑफ पेपर है, जस्ट उसको जो नीचे गिरने में ज़्यादा टाइम क्यों लगा, यू हैव टू एक्सप्लेन द रीज़न बिहाइंड दिस. ओके, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया. सो नाउ लेट्स सी द आंसर फर्स्ट. When a sheet of paper is crumpled into a ball, then its density increases, hence resistance to its motion through the air decreases and it falls faster than the sheet of paper. सो देखो ये बहुत ही सिंपल है. ये एक्टिविटी आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो. आप सिंपली क्या कर सकते हो? शीट ऑफ पेपर ले सकते हो, और एक आपने क्या किया उसको सेकंड में आप क्या ले सकते हो? शीट ऑफ पेपर को ही आपने क्रश कर लिया. सो देन यू विल ऑब्जर्व दैट जो सेकंड केस पे आपने जो क्रम्बल किया तो वो ज़्यादा जल्दी नीचे गिरेगा. तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है किसके बीच में? बिटवीन द फर्स्ट केस एंड द सेकंड केस. उस पर क्या डिफरेंस है? एयर रेजिस्टेंस का डिफरेंस है. जैसे फर्स्ट केस में आप लोग क्या ऑब्जर्व करोगे? जो फर्स्ट केस में आपका क्या है? शीट ऑफ पेपर है. तो शीट ऑफ पेपर का सरफेस एरिया क्या है? ज़्यादा है. एंड सेकंड केस में हमने उसको क्या किया? उसको क्रश कर लिया, एंड वहाँ पे जो सरफेस एरिया है वो क्या हो गया? रिड्यूस हो गया. यही आपको यहाँ पे लिखा हुआ है. So let me repeat one more time. So the surface area of sheet paper, which is the first case, is greater than the crumbled one, which is the second case. So what will happen? The air resistance will be more on sheet than the crumbled paper. So the sheet of paper will fall slower than one that is crumbled into a ball. So I hope it's clear. So next is the question number 12. Gravitational force on the surface of the moon is only 1 by 6 as strong as gravitational force on the earth. What is the weight in newtons of a 10 kg object on the moon and on the earth? अगर आपने चैप्टर बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा देन आपको ये पता होगा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ऑन द सरफेस ऑफ द मून, अगर हम उसको कंपेयर करेंगे तो वो क्या होता है? 1/6 कम होता है. सो आपको क्या फाइंड आउट करना है? व्हाट इज़ द वेट इन न्यूटन्स ऑफ ए 10 kg ऑब्जेक्ट ऑन द मून एंड ऑन द अर्थ. सो यहाँ पे आपको मास ऑलरेडी गिवन है विच इज़ 10 kg. आपको क्या फाइंड आउट करना है? वेट ऑन मून एंड weight on earth. First you will write weight of an object on the moon 1/6 into weight of an object on the earth.
ऑल्सो वी नो दैट वेट इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन. सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, हमें प्रीवियस क्वेश्चन में ही देखा था, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो सिंपली आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 10 इंटू 9.8 विच इज़ 98 न्यूटन. नेक्स्ट आप क्या करोगे, वेट ऑन मून फाइंड आउट करोगे. एज वी ऑलरेडी नो वो क्या है, 1/6 कम है. सो आप उसको जब मल्टीप्लाई करोगे देन आपका आंसर क्या आएगा, 16.3 न्यूटन.